यूएन के सेक्रेटरी जो जनरल हैं उनसे कल मुलाकात भी की है आसिम इफ्तिखार साहब ने, मुस्तकिल मंदूब हैं, वो भी उनको आगाह कर रहे हैं बारहा सिचुएशन के हवाले से। यूएन खुद भी ऑफर कर चुका है जी आए हम डी एस्केलेशन के लिए कोऑपरेट करते हैं दोनों ममालिक के साथ, लेकिन भारत कुछ नहीं सुन रहा। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने हाईलाइट की है कि एविडेंस की दिखाई जाए, और मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में अमेरिकन गवर्नमेंट भी यही कह रही है कि एविडेंस जो है वो दिखाई जाए। ज़्यादा एविडेंस होगी, ज़्यादा पाकिस्तान के पास आपके साथ इंगेज करने की पोजीशन में आएंगे। अगर आप कोई एविडेंस नहीं दिखाते और आप सीधा सीधा आप कहते हैं कि हमला करना है आपने पाकिस्तान के ऊपर, तो ये तो एक वॉर मॉन्गरिंग है। ये तो आप पाकिस्तान के अंदर जितने दहशतगर्दी के हमले होते हैं आप बताएं, आप पाकिस्तान जाके के जी हमने दिल्ली पे अटैक करना है, तो कोई सेंसिबल मुल्क तो इसको, दुनिया तो इसको ऑन नहीं करतेगी। सो मुझे लगता है कि इंडिया को इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि द वर्ल्ड इज़ आस्किंग फॉर प्रूफ्स, नॉट पाकिस्तान। चाइना भी यही कह रहा है, अमेरिका की स्टेटमेंट भी ये है कि पाकिस्तान के साथ मिलके काम करें और पाकिस्तान इंडिया के साथ मिलके काम करें। जब अमेरिकन कहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के साथ मिलके काम करे और इंडिया पाकिस्तान के साथ मिलके काम करे, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि डायलॉग करें, डिस्कशन करें, टेबल पे बैठें, डी एस्केलेट करें, कम्युनिकेशन लाइंस खोलें, आप बात करें। आप तो इंडिया को बेसिकली ये चीज़ का गुस्सा ये है कि वो चाहता है कि सिर्फ 5-6 दुनिया के 2-4-5 मुल्क ये कहें कि जी पाकिस्तान ने गलती की है, पाकिस्तान जो है वो ये दहशतगर्दी करवाता है, और इंडिया को फ्रीडम है कि वो जब मर्जी पाकिस्तान पे हमला कर दे। लेकिन वैसे सर कतल कलामी की माजरत, ये अमरीकी सदर जो नायब सदर हैं डीजे वांस, उनका जो बयान है उसमें थोड़ी एम्बिग्विटी है। वो ये कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि इंडिया इस दहशतगर्द हमले का जवाब इस तरह से दे कि जिससे जो आपकी रीजनल स्टेबिलिटी है वहां पर ये कन्फ्लिक्ट पैदा ना हो जाए, ब्रॉडर ना हो जाए। अब ये क्यों नहीं कहा जा रहा कि आप एविडेंस दें, उसके बाद अगर प्रूव होता है तो फिर आप कुछ एक्शन लेने का सोचें? ये इसके हवाले से ये पढ़ा है। देखिए उन्होंने ये कहा है कि जी पाकिस्तान को इंडिया से कोऑपरेट करना चाहिए, पहली बात। बिल्कुल। ये जो उनका जो बयान आया, पाकिस्तान तो रेडी है काम करने को, थर्ड पार्टी के साथ मिलके हम बिल्कुल काम करना चाहते हैं इस सिलसिले में, आए किसी मुल्क को लेके आए। दूसरी जो उन्होंने बात की कि इंडिया को जो रिस्पॉन्स को इस अटैक को होना चाहिए, ब्रॉडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ना हो। बेसिकली वो वार्न कर रहे हैं इंडिया को, वो कह रहे हैं कि देख लेना बाद में आपसे बात निकल ना जाए आपके। वो ये नहीं कह रहे कि हम आपको सपोर्ट उस तरह कर रहे हैं। देखिए इस वक्त कल की बात आप देखें ना कि कल इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने फोन किया है दोबारा पीट हेगसेथ को, उनके डिफेंस सेक्रेटरी को, और बड़ी कंप्लेन की है कि आपकी बड़ी नरम स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के ऊपर आ रही हैं। तो ये चीज हो गया। दूसरा जेडी वैंस ने ये भी कहा है कि वी आर इन टच विद फ्रेंड्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये अल्फाज तो उनको अच्छे नहीं लगते कि फ्रेंड्स इन पाकिस्तान। तो मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं अमेरिका के, तो हमारे साथ एक अलग ताल्लुक होना चाहिए। अमेरिका वो फ्रीडम नहीं दे रहा उनको। अमेरिका वो अगर फ्रीडम दे तो अब तक वो शायद बहुत कुछ प्लान कर चुके होते। तो मुझे तो ज़ाती तौर पे ये चीज़ इस तरह नज़र आती है, लेकिन लेट्स सी क्या होता है और किस तरह चीज़ें चलती हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान इज़ रेडी दिस टाइम, और पाकिस्तान ने कहा है कि हम प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स नहीं देंगे, देयर विल बी ए नॉस्ट अप रिस्पॉन्स। बिल्कुल ठीक है। और ये भी कहा गया कि आखिरी ऑप्शन फिर होगा हमारा न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल। ये भी कहिएगा कि ये जो हम देख रहे हैं कि इंडिया की जो खुफिया एजेंसी रॉ है, उनके जो साबिक हम देख रहे हैं सरबरा अमरजीत सिंह दौलत, उनका भी स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो भी यही कह रहे हैं कि ये आपकी अपनी सिक्योरिटी लैब्स है, फेलियर है, और अब इसको आप पाकिस्तान के साथ लिंक कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, उनको ये लगता है, उनका ये तज्जिया है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बाकायदा जंग नहीं हो रही, इसका कोई इम्कान नहीं है, मामलात बातचीत से हल हो जाएंगे। देखिए भारत के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं कि आप ये एस्केलेशन ना करें और ये आप गलत करने जा रहे हैं। ये एक नहीं, मल्टीपल जगहों से आवाज़ें आ रही हैं, पॉलिटिकली भी आवाज़ें आ रही हैं। उनके फ़ौज के लोग वो ये बातें कर रहे हैं, मीडिया के लोग, सिविल सोसाइटी के लोग ये बातें कर रहे हैं। सो ये इंडिया को ये टेंशन तो है कि इंटरनल सपोर्ट नहीं आ रही जिस तरह की वो चाहते हैं। वो सारी की सारी फैब्रिकेटेड, आर्टिफिशियल, कोरियोग्राफ्ड सपोर्ट है। दूसरी तरफ अगर आप आएँ तो ये जो आप बात कर रही हैं, तो पाकिस्तान हैज़ एवरी राइट कि आप किसी भी दुनिया में जो इंटरनेशनल लॉ का एक्सपर्ट है उसके पास चले जाएं और उससे पूछें कि ये इंडिया ने क्या किया है ये जो इंडस वाटर ट्रीटी में। मेरा ख्याल है इंडिया ये चाहेगा कि पाकिस्तान कोर्ट में जाए, इंडिया को भी वहाँ तलब किया जाए, वहाँ पे इंडिया जो है अपने लॉजिक दे, बाद में वहाँ पे जो कोर्ट है वो ये कहे कि आप बैठ के निगोशिएट करें, फिर निगोशिएशन में हम एक इंडस वाटर ट्रीटी 2 के नाम से कोई चीज़ जो है वो सामने लेके आए। सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट दे वांट। सो लेट्स सी कि ये चीज़ें किस तरह अनफोल्ड होती हैं। वो बेसिकली बैटल लड़ना चाहते हैं उधर कोर्ट के अंदर, एंड देन दे वांट कि यहाँ से चीज़ें मूव करें।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।